ज्यादा लेट मत आना। ठीक है माँ। सुनो बेटा, शाम के 6 बजे तक पहुंच जाना, समय बहुत खराब है। कोशिश करूंगा पापा, मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ, आ जाऊंगा। सुनो जी, आपकी ये आदत ठीक नहीं है। इतने बड़े बच्चे को बार बार टोका टोकी नहीं करनी चाहिए। देखना तुम्हारा ये लाड प्यारी इसे ले डूबेगा एक दिन। देखना ये एक दिन बड़ा होके बहुत बड़ा आदमी बनेगा। कॉलेज पहुंचकर अपने मित्रों से चर्चा करता है कि आज कॉलेज में रुककर नोट्स बनाएंगे। अरे मित्रों, आज हम कॉलेज में 1 घंटा रुककर पढ़ाई करेंगे और केमिस्ट्री के नोट्स बनाएंगे। अरे कॉलेज में क्यों, मेरे हॉस्टल के रूम में चलकर पढ़ते हैं ना। वैसे भी कॉलेज में हमें देर तक कौन पढ़ने देगा, और मैंने वैसे भी अपने वार्डन से बात कर ली है। हाँ हाँ, ये भी ठीक है। हम यहाँ पर 1 घंटा रुककर पढ़ाई करेंगे, और मैं तो घर पे बोल के भी आया हूँ, थोड़ी मुझे लेट हो जाएगा। सभी मित्र बैठकर पढ़ाई करते हैं, तभी एक मित्र कुछ कहने लगता है। अरे यार, बहुत देर से पढ़ रहे हैं, बहुत थकान हो रही है, चलो चलकर कुछ ठंडा गर्म कर लेते हैं। हाँ हाँ, ठीक है, चलो कुछ दुकानें हो जाए यार। क्या घर पे जाकर वापस कौन आएगा? अरे बड़ा भोला है रे तू मेरे पप्पू, घर कौन जा रहा है? तो हम कहाँ जा रहे हैं? अरे किसी रेस्टोरेंट में चलकर थोड़ा ठंडा गर्म ले लेते हैं, उससे थोड़ी ताजगी मिलेगी और तरोताजा होकर फिर चलते हैं। मनोज के मित्र उसे एक बियर बार में ले जाते हैं, जहाँ पहुंचकर मनोज परेशान होकर अपने मित्रों की ओर देखता है। अरे ये तुम मुझे कहाँ पे लेके आ गए? ये तो बियर बार है। अरे यार, ये तो तुमने ठीक नहीं किया। मेरे माता पिता को पता चला तो वो कितने दुखी होंगे। अरे यहाँ हम क्या रात भर थोड़ी ना बैठेंगे, बस 2-2 घूंट लेते हैं और फिर चलते हैं। दूसरा मित्र वेटर को आवाज देता है। वेटर इधर आओ, 3 पैक ले आओ, थोड़ा बर्फ और सोडा डालकर। और सुनो, जल्दी लेकर आना, हमें वापस पढ़ाई भी करनी है। 3 क्यों? मैंने तुमसे कहा था नहीं कि मैं मदिरा नहीं पीता हूँ, मैं तो इसे हाथ भी नहीं लगाता हूँ। अरे मनोज, तू तो बेकार नहीं डर रहा है। हम क्या यहाँ रात भर थोड़ी ना बैठेंगे, बस 2-2 घूंट लेते हैं और फिर चलते हैं। और ये दुनिया बड़ी फॉरवर्ड है, इसे आगे बढ़ने के लिए हमें भी तो फॉरवर्ड होना पड़ेगा ना। हाँ हाँ, यह सही कह रहा है। तू पढ़ने में तुझे दिमाग पर जोर डालकर सोच गई। तू पढ़ने में तो होशियार है ही। तू पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया और अमेरिका के किसी कंपनी में नौकरी मिल गई, तो वहाँ तो ये मदिरापान आम बात है और ऐसा न लेने वाला बैकवर्ड माना जाता है, बैकवर्ड। चल चल, इतना मत सोच, तुझे हमारी दोस्ती की कसम है, और उठा गिलास और बोल चीयर्स। अरे ये क्या कर रहे हो? तुमने मुझे दोस्ती की कसम खिला दी। अब तो मुझे ये हाथ में उठाना ही पड़ेगा। देखो, पर अगली बार से मुझे कभी जिद मत करना, मैं आज के बाद कभी नहीं पीऊंगा। ठीक है, फिर कभी मत लेना, आज तो ले ले। मनोज ले थोड़ा। मनोज के घर का दृश्य रात के 8, 9, 10 और फिर 11 बजे जाते हैं, पर मनोज अभी तक घर नहीं पहुंचा है। देखो ना, रात के 11 बज चुके हैं और मनोज अभी तक घर नहीं लौटा। अजी क्यों चिंता करते हो? 1 घंटे पहले उसका फोन आया था, कह रहा था कि देर रात तक दोस्तों के साथ पढ़ाई जो कर रहा है, आता ही होगा। आप जाइए, सो जाइए। ऐसे कैसे सो जाओ? आधी रात बीत चुकी है और तुम्हारा लाडला अभी तक घर नहीं आया। मेरे दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल आ रहे हैं, भगवान करे वह ठीक हो। तभी दरवाजे पर पुलिस वाला आवाज लगाता है। आर्यन शर्मा का मकान यही है? हाँ यही है, पर क्या हुआ? आप इतनी रात को मेरा पता क्यों पूछ रहे हैं? मैंने क्या किया? नहीं, मनोज शर्मा आपका ही पुत्र है। हाँ मेरा ही है, पर वह ठीक तो है ना? ठीक है, चिंता मत करिए। वहाँ अपने दोस्तों के साथ बाइक पर आ रहा था, दायला के घाटे के पास उनकी बाइक की एक कार से भिड़ंत हो गई थी। आपका बेटा उसमें घायल हो गया था। चिंता की कोई बात नहीं है, हम उसे छोड़ने आए हैं। लीजिए, संभालिए इसको। और हाँ, एक बात और कहनी थी कि पैसा कमाने के साथ साथ बच्चों को संस्कार भी दीजिए, तभी ठीक रहेगा। आपका बेटा तो शराब पिए हुए है। क्या हो गया मेरे लाडली? तू ठीक तो है बेटा? अब ये चीखना चिल्लाना बंद करो और इसे अंदर ले जाओ। मैंने कहा था ना, तुम्हारा ये लाड प्यारी एक दिन इसे बिगाड़ देगा। बन गया ना शराबी? ये माएँ ही तो होती है जो अपने लाड प्यार से अपने बच्चों को। हाँ, आप ठीक ही कहते थे। आज की इस घटना ने तो मेरी आंखें ही खोल दी। आज मैं अनुभव कर रही हूँ कि इस मदिरा पान की शिकार तो हमेशा महिलाएं ही होती हैं। मैं शराब
मैं शराब की बिक्री पर रोकथाम मैं शराब की कलेक्टर साहिबा से फरमाइश करूंगी कि शराब की बिक्री पर रोकथाम लगाने की फरमान जारी करे। वाह वाह, क्या भाषण है। अब ये छोड़ो और आंदोलन का काम तुम्हें एक और मिल गया है, इसे अंदर ले जाओ। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। आप चाहे कुछ भी कर ले, मैं तो यह करके दिखाऊंगी। अगले दिन विशेष शर्मा महिला सरपंच के पास जाती है और अपने घर की कहानी सुनाकर प्रार्थना करती है कि वे उसे अभियान का समर्थन करें। सरपंच मैडम, अब हमको इस कुप्रथा को जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। आपसे प्रार्थना है कि गांव में मुनादी करा दे। कल पंचायत भवन में महिला सम्मेलन है, मुनादी होगी। तुम ठीक कहती हो विशेष शर्मा, मैं आज ही मुनादी करा देती हूँ और कल सभी महिलाओं से इस बारे में पंचायत भवन में खुली चर्चा की जाएगी। सुनो सुनो, कल पंचायत भवन में मुनादी होगी, महिला सम्मेलन है। तुम ठीक कहती हो मेरी प्यारी बहनों, हमने आपको आज इसलिए बुलाया है कि अगले दिन सभी महिलाएं इकट्ठी होती हैं। मेरी प्यारी बहनों, हमने आपको आज इसलिए बुलाया है कि हम मदिरापान से घर, समाज, परिवार और देश पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों को ध्यान में रखते दुष्प्रभावों को जानकर मद्य निषेध के समर्थन में अपनी आवाज़ उठाए। यदि हम संगठित होकर अपनी आवाज़ उठाएंगे तो सरकार को भी हमारी आवाज़ सुननी ही पड़ेगी। हमें ध्यान रखना होगा कि संगठन में शक्ति होती है। आप ठीक ही कहते हो सरपंच मैडम। मेरे पड़ोस में एक महिला सुबह काम करते हुए गीत गा रही थी जिसमें उसकी मन की पीड़ा झलक रही थी। वह कौन सा गीत गा रही थी, जरा गाकर तो सुनाओ। मैं तभी गाऊंगी जब तुम मेरा साथ दोगे। ठीक है ठीक है। सभी एक साथ गाती हैं। अरे एक गाओ। कल सभी सुबह 10 बजे पंचायत भवन से पैदल ही कलेक्ट्रेट चलकर मैडम के सामने अपनी पीड़ा बताकर मांग रखेंगी कि वे पूरे जिले में कासबल्ली की तरह पूर्ण शराबबंदी लागू करने का आदेश दे। महिलाएं नारे लगाती हुई कलेक्टर की ओर बढ़ रही है। उनकी आवाज सुनकर चपरासी दौड़ता हुआ मैडम के पास जाता है। मैम, वो महिलाओं का समूह नारे लगाते हुए आपके ऑफिस की ओर आ रहा है। अच्छा ठीक है, सम्मानपूर्वक उन्हें मेरे ऑफिस में ले आओ। आप सभी मैम के ऑफिस की ओर चले। सभी महिलाएं नमस्ते मैडम कहकर कलेक्टर का अभिवादन करती हैं। नमस्ते नमस्ते। आज इतनी बड़ी संख्या में महिला शक्ति आंदोलित क्यों हो रही है? बताइए क्या समस्या है, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मैडम, हमारे जिले में मदिरा सेवन एक सामाजिक कलंक है। यह दिमाग की तरह घर परिवार की आर्थिक स्थिति को तो खोखला कर ही रहा है, साथ ही साथ यह पुरुषों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर भी डाल रहा है। मदिरा सेवन के आदि लोग तरह तरह की बीमारियों से ग्रस्त है। कई अकाल मृत्यु को भी प्राप्त हो चुके हैं। अंत में भोगना तो हम सब महिलाओं को ही पड़ता है। उन्हें घर चलाने में परेशानी हो रही है। हाँ मैडम, अब तो यह कुप्रथा युवा और विद्यार्थियों को भी अपनी चपेट में ले रही है। कल ही मेरे बेटे की जान मुश्किल से बची है। हाँ मैडम, किसी का पति शराब पीता है तो किसी का बेटा। हम महिलाएं इस विभीषिका को झेलने को मजबूर हैं। अच्छा ठीक है, मैं भी एक नारी हूँ, आपकी पीड़ा को अच्छी तरह से समझ सकती हूँ। हमारे राज्य की उप मुख्यमंत्री भी एक महिला है और वे बहुत संवेदनशील है। मैं आपकी बात को उन तक जरूर पहुँचाऊँगी और मैं आप सभी को इस जागरूकता के लिए धन्यवाद